गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं और कौन कौन मेरे साथ जुड़ गया है वोकैब के सेशन के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम है निधि और मैं आप सभी को इंग्लिश वोकैब का सेशन रोज सुबह 8 बजे देती हूँ। और ये जो सेशन है, इस एक ही सेशन में आपको सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सारी चीजें एक ही में मिल जाती हैं। तो ये सेशन देखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, इसलिए एक बार सेशन को बढ़िया तरीके से शेयर कर दोगे, लाइक कर दोगे। और आज का देखो फर्स्ट वर्ड क्या है? एंड्यूरिंग। एंड्यूरिंग के देखो दो मतलब होते हैं, एक तो होता है सहना, ठीक है, एक होता है सहना, है ना, कोई चीज को सहना, और एक होता है टिकाऊ। टिकाऊ मतलब कि काफी लंबे समय तक वो चीज चल रही है या वहां पर है, ठीक है भाई। तो ये एंड्यूरिंग का आपका मतलब होता है। यहां पर आपने देखा क्या है, इसका फर्स्ट सिनोनिम क्या है? पेरेनियल। पेरेनियल रिवर्स जैसे होती है, क्या होती है? जो 12 मास जिनमें पानी रहता है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग है उनमें। ऐसा नहीं है कि 1 महीने रहा 1 महीने नहीं। फिर क्या है? लिव ऑन, मतलब जो हमेशा ही जीता रहे, है ना, चलता रहे, ठीक है। लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग, है ना, जैसे बताता है इसकी क्वालिटी तो लॉन्ग लास्टिंग है। एंटोनिम क्या है? फेड, जो समय के साथ फेड हो जाए, जैसे कि कलर है ना, कोई कलर है तो वो समय के साथ क्या है? फेड हो जाता है। शॉर्ट लिव्ड, जिसकी जो लाइफ स्पैन है वो क्या है? शॉर्ट है। नेक्स्ट, यर्निंग। यर्निंग का क्या मतलब है? आपको किसी चीज की क्रेविंग हो रही है, जैसे हो सकता है आप में से किसी को हो रही हो पिज्जा, बर्गर, है ना, ब्राउनी, केक वगैरह की। जब बहुत दिनों से मन कर रहा होता है कुछ करने का, कुछ पाने का, कुछ खाने का, तो वो होता है यर्निंग। इसको जो एक बहुत ही इजी सा है, इसका क्या, जो आप बोलते हैं ना, मुझे क्रेविंग हो रही है ना, मुझे क्रेविंग हो रही है, कुछ मीठे की क्रेविंग हो रही है, कुछ और, या फिर मसालेदार खाने की क्रेविंग हो रही है, वो। लॉन्गिंग भी इसका मतलब यही है कि बहुत समय से आप कोई चीज चाहते हो, डिजायर है ना, आप चाहते हो कोई चीज, वांट है आपकी काफी टाइम से, विश है आपकी, ठीक है भाई। नेक्स्ट है आपका ग्लीन्ड। ग्लीन्ड का क्या मतलब है? एकत्रित करना, इकट्ठा करना, है ना, गैदर करना। ऑब्टेन्ड, एक्यूमुलेट करना, सभी का मतलब क्या है? एक साथ जोड़ना कई चीजों को। हो सकता है जैसे आपको इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, है ना, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की, ठीक है, एक्यूमुलेट करी, जोड़ी एक के बाद एक, ऑब्टेन्ड करी, है ना कहीं से खोजी, पाई, ऐसी चीजें। नेक्स्ट आपका ड्विंडल। ड्विंडल एक बार हमने पहले भी किया था। ड्विंडल का मतलब क्या है? कोई भी चीज का इफेक्टिवनेस कम होना, यानी कि डिक्रीज, डिमिनिश, रिड्यूस, लेसन, है ना, ये सारी चीजें क्या है? कम होने से रिलेटेड है। जब कम होने की बात करें तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? कोई चीज बढ़ रही है ना, इंक्रीज कर रही है, फ्लरिश, फल फूल रही है, ग्रो कर रही है, ठीक है भाई। नेक्स्ट आपका ट्रायम्फेंट। देखिए ट्रायम्फेंट क्या होता है? जब आप किसी चीज पर क्या है? विजय प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है भाई, विजय प्राप्त कर लेते हैं जब आप किसी चीज पर, तो उसको बोलते हैं ट्रायम्फेंट, ठीक है। विक्टोरियस, अब जब जीत की बात है तो ऑफ कोर्स विन भी होगा, है ना। कॉन्करिंग, ये क्या है? राजा महाराजा जब दूसरे पर क्या है? जीत प्राप्त कर लेते थे, वो वाला कॉन्कर, है ना। विनिंग, जब जीत की बात हो रही है तो भाई उल्टा क्या हो गया? एंटोनिम हो गया डिफीटिंग, या मैं बोलूं लूजिंग, है ना, यही होगी इसका एंटोनिम। नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट है हर्डल। हर्डल रेस होती है आपकी, जिसमें बहुत सारी बीच बीच में क्या है? बाधाएं होती हैं, और उन बाधाओं को आप क्या करते हो? पार करके जीत की तरफ जाते हो। तो हर्डल क्या हुआ? बाधा, है ना, ऑब्स्टेकल। इम्पेडिमेंट मतलब बाधा, बाधा आप ला रहे हो। हिंड्रेंस, है ना, हिंडर भी होता है जैसे, है ना, किसी चीज को होने से रोकना। अब अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूं तो क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा ईज, है ना, किसी चीज को आसान कर देना, या हो जाएगा फैसिलिटेट कर देना, कि किसी चीज की आप हेल्प कर रहे हो किसी की, है ना, असिस्ट करना, हेल्प करना, ये सारे क्या हो जाएंगे? एंटोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका इन्फ्यूज्ड। इन्फ्यूज्ड जैसे मान लीजिए, जैसे बताते हैं कि ये जो चाय है भाई, ये इन्फ्यूज्ड है बहुत सारी क्वालिटीज से, यानी कि उसके अंदर जो है बहुत ज्यादा क्वालिटीज हैं, है ना, उससे वो भरी हुई है। तो जो भरी हुई है उसको मतलब यहां लेके चल रहे हैं। एक इसका मतलब होता है सोक, है ना, जैसे कि टी बैग है,
टी बैग को आपने पानी में डाला तो पानी ने जो टी बैग की जो चाय पत्ती थी, जो भी फ्लेवर था, वो सोक कर लिया। ठीक है भाई, तो फिल करना, ठीक है, उसी का ही सिनोनिम क्या है, परवेड, मतलब कि फिल करना, उस चीज से भरा हुआ, है ना, जो क्वालिटीज हैं वो उससे भरी हुई है। नेक्स्ट आपका क्लिंच्ड। क्लिंच्ड का क्या मतलब है, जोड़े रखना। ठीक है भाई, जोड़े रखना, सुरक्षित रखना, ठीक है, होल्ड, है ना, जकड़ लेना। अचीव, कोई चीज पा ली है तो अपने पास रखेंगे, सिक्योर यानी कि आराम से सेफली अपने पास रख ली है। नेक्स्ट है सर रियल। देखो इसको क्या है, देखो रियल है ये, है ना, तो रियल का क्या मतलब है कि कोई चीज जो रियल में हो, लेकिन अगर उसे अगर सर जोड़ दिया है, सरियल बोल रहे हैं, तो दैट मीन्स कि वो चीज मतलब बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल है ना, असाधारण है, विचित्र है, यूनिक है ना, तो सरियल का क्या मतलब हुआ, विचित्र, स्ट्रेंज, यूनिक, अनरियल, की आमतौर पर तो ऐसा होता ही नहीं है। कोई चीज आपके सामने हो जाए, किसी ने कोई करतब दिखा दिया, आपने बोलोगे ये तो स्टंट भाई सरियल था, मतलब नॉर्मली ये नहीं होता, ये बहुत विचित्र था, है ना, ये रियल हो ही नहीं सकता। कोई मैजिक ट्रिक किसी ने दिखा दी, तो क्या है, अनयूजुअल, यानी कि असाधारण हो, असामान्य हो। एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो साधारण है या सामान्य है। नेक्स्ट है लूम्ड। लूम्ड का क्या मतलब होता है, कोई चीज अब सामने आकर आपको दिखाई दे रही है, प्रकट हो गई है। ठीक है भाई, तो क्या है, अपीयरिंग, विजिबल, है ना, अपीयर होना, विजिबल होना। इमर्ज, जैसे कि कोई पटरी होती है, रोड पे कोई पटरी है ना, फुटपाथ है, या कोई भी आपके घरों में भी दीवार होती है, तो उसमें क्या होता है, कभी कभी छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं ना, वो ऐसे निकलने लग जाते हैं, वो क्या हो रहे हैं, इमर्ज हो रहे हैं वहां से। तो वही होता है कि सामने आकर दिखाई दे रहे हैं, बहुत पहले से वो उसके पीछे थे लेकिन अब आपको दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब आपका है इडियम फ्रेज, अ फेदर टच। फेदर क्या होता है भाई, पंख, है ना, टच का मतलब क्या, टच करना। अगर मान लीजिए कोई एक बहुत ही किसी का भी कोई पंख है ना, अगर आपने उससे टच किया तो इतना लाइट होता है कि हो सकता है सामने वाले इंसान को वो टच महसूस भी ना हो कि आपने किसी चीज से उसे टच किया है। तो वही क्या है, इसका मतलब वही है, क्या है, एक्सट्रीमली लाइट, जो बहुत ही ज्यादा हल्का हो, क्योंकि फेदर क्या है, बहुत ही ज्यादा हल्का होता है। नेक्स्ट है जंप ऑन द बैंड वैगन। ये क्या है, चलती ट्रेन में सवार हो जाना, यानी कि जो सब कर रहे हैं तो वो आप भी वही करने लग गए, चलती ट्रेन में सवार हो गए आप भी। क्या है, जॉइन द पॉपुलर ट्रेंड ऑफ द टाइम। जो पॉपुलर ट्रेंड्स चल रहे हैं, ट्रेंड चल रहा था, आप भी उसी में लग गए। नेक्स्ट है आपका डिग डीप। डिग डीप का क्या मतलब है, देखो भाई, डीप जाकर खोदना, यानी कि किसी भी मसले के, किसी भी डिफिकल्ट चीज के, कोई भी चीज है, अगर आप उसके बिल्कुल तह तक जा रहे हो, है ना, कि कैसे हुआ, तो उसमें आपका क्या भाई, टाइम भी लगेगा, ठीक है, एफर्ट्स भी लगेंगे, हो सकता है कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी लगे, तो मतलब हर चीज को मिलाकर आप किसी चीज को ढूंढने में लग गए हो। ठीक है भाई, डील कर रहे हो उसे थोरोली, कैसे, शारीरिक भी आपका श्रम लग रहा है, मानसिक भी लग रहा है ना, फाइनेंशियल भी लग रहा है उस चीज को खोजने में। नेक्स्ट आपका स्टमक बग, जो एक अभी थोड़ा सा चल भी रहा था, हर किसी को ही डायरिया हो रहा था, है ना, हर किसी को ही वॉमिटिंग हो रही थी जब गर्मी एकदम से इतनी ज्यादा हो गई थी, है ना, एक्सपेक्टेड नहीं था, तो वही है स्टमक बग, मतलब कि पेट में खराबी, है ना, क्या है, पेट में खराबी होना, स्टमक बग। बग का क्या मतलब होता है, जैसे इंटरनेट पे भी होता है बग, यानी कि कोई ना कोई ग्लिच हो जाता है ना, कोई ना कोई खराब चीज हो जाती है वो। नेक्स्ट है ब्रश्ड असाइड, यानी कि ब्रश कर दिया, ब्रश मान लीजिए झाड़ू लगा दी, और असाइड मतलब साइड में लगा दी। क्या मतलब, आपने कुछ खाया, जो जो नीचे चीजें गिर गई, है ना, खाते खाते कुछ कुछ नीचे गिर गया, आपने क्या किया, झाड़ू मारकर साइड कर दिया। झाड़ू मारकर जिस चीज को साइड किया, ऑफ कोर्स वो क्या है भाई, इंपॉर्टेंट नहीं है, अब आप उसको नहीं खाओगे, तो क्या है, जो अनइंपॉर्टेंट चीज है उसको आप साइड में कर देते हो, इग्नोर कर देते हो। क्या है, ट्रीट समथिंग एज अनइंपॉर्टेंट। अब ये किसी इंसान के साथ भी हो सकता है कि इंसान को जैसे बोलते हैं ना, कॉर्नर्ड कर दिया, वही वाला, क्या आप उसको कैसा फील करा रहे हैं, अनइंपॉर्टेंट। ठीक है भाई। नेक्स्ट है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्या है, सजॉन। ये क्या है, टेम्पररी स्टे, है ना, सिंपल भाषा में अगर इसको मैं बोलूं, टेम्पररी स्टे, कुछ दिनों के लिए कहीं रहना, है ना, परमानेंटली नहीं, टेम्पररी। ठीक है, अब ब्रीफ और शॉर्ट स्टे। ठीक है भाई। नेक्स्ट है आपका कॉफल। कॉफल का क्या मतलब होता है,
देखो इधर से करेंगे इसको कलेक्शन, ठीक है, इधर से इसको देखेंगे क्या, स्लेव, ठीक है। मतलब कि जैसे आजकल आपने देखा होगा, आजकल बहुत कम मिलता है देखने को, पहले बहुत होता था, है ना। तो वो क्या करते थे, जो एनिमल्स होते थे उनको एक साथ एक रस्सी से बांध देते थे। वो जो एनिमल्स थे वो एक के पीछे एक चलते थे और जो उनका मालिक था वो आगे चलता था। तो क्या है, एक कलेक्शन है एनिमल्स का, जो कि एक तरह से क्या है भाई, स्लेव है, एक ही रस्सी से बंधे हुए हैं, कहीं और तो जा नहीं सकते, तो वही होता है कॉफिल। नेक्स्ट है पॉस्टुमस बर्थ। देखो पॉस्टुमस का मतलब होता है मरने के बाद, ठीक है, और मरने के बाद बर्थ, यानी कि ऑफकोर्स उस इंसान की बात नहीं हो रही है जिसका जन्म हुआ है, ऐसा इंसान, ऐसा बच्चा जिसका बर्थ हुआ है लेकिन उससे पहले किसी पेरेंट की डेथ हो गई है, जो उसका बायोलॉजिकल पेरेंट है। तो ऑफकोर्स खुद बताओ, अगर मदर की डेथ हो जाएगी तो बच्चे का तो जन्म होगा ही नहीं, है ना। यानी कि किसकी बात हो रही है, फादर की ही बात हो रही है ना। यानी कि फादर के मरने के बाद जिस बच्चे का जन्म होता है, ठीक है भाई, उसको क्या बोलते हैं, पॉस्टुमस बर्थ। चलिए आज के लिए इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो। अगर लगा है तो लाइक कर देंगे सभी के सभी, कंजूसी कोई नहीं करेगा। कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी, शेयर ज्यादा से ज्यादा करना और प्रेपकर को सब्सक्राइब भी कर देना। वोकैब जो है आपकी डेली 8 बजे चलती है, वोकैब आपकी डेली 8 बजे चलती है और इंग्लिश हमारी चलती है 2 बजे, है ना। उसमें मॉडल टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट, कंसेप्ट, सारी चीजें मैं आपको बताती हूँ। तो ये 2 टाइम आपको मेरे साथ जुड़ना है। नाउ आई विल सी यू टुमारो, नहीं, नाउ आई विल सी यू एट 2 PM, है ना। अभी तो 2 बजे वाली क्लास है। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टाटा बाय बाय।